स्क्रीन पर हमारे पास यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक का 1 आवर चार्ट है। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस ने इस 1 आवर स्विंग लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद तुरंत रेंज के अंदर वापसी की, डायरेक्शन जल्दी से शिफ्ट की और अपसाइड की तरफ पुश किया। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जूम करें और ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि वैलिड लिक्विडिटी स्वीप बनने के बाद प्राइस ने एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया जब उसने मोस्ट रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक और क्लोज किया। तो जो कुछ हम ढूंढ रहे थे सब यहां मौजूद है, एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में इमीडिएट रिवर्सल और 30 मिनट चार्ट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगला स्टेप होता है इस बुलिश एक्सपेंशन के ओरिजिन पर फोकस करना, वो एग्जैक्ट मूव जिसने लिक्विडिटी स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों को कॉज किया। इसके लिए मैं इस डाउन क्लोज कैंडल को हाईलाइट करूंगा, जो ऑपोजिट कलर कैंडल है, जो 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है और जिसमें प्राइस को रिवर्स करने की पोटेंशियल होती है। यहां हम एक फ्रेश अनमिटिगेटेड डिमांड जोन छोड़ देते हैं और यही वो एग्जैक्ट जगह है जिस पर हमें अपनी नजर रखनी है। अगर प्राइस वापस इसमें पुल बैक करता है तो ये लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए एक आइडियल एरिया है। हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप होता है प्राइस का उसमें टैप करने का वेट करना। अब चलो चार्ट को आगे प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस नीचे की तरफ पुश हुआ और इवेंचुअली जोन में टैप किया और रिजेक्शन दिखाया। इसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करता हूं, इस केस में 5 मिनट चार्ट पर, ताकि 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक जोन के अंदर प्राइस एक्शन को क्लोजली मॉनिटर कर सकूं और रिवर्सल के साइंस और लॉन्ग ट्रेड के लिए सूटेबल एंट्री पॉइंट ढूंढ सकूं। अब 15 मिनट चार्ट पर तुम देख सकते हो कि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद रिवर्सल दिखाया और इस 5 मिनट स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेक और क्लोज करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना लिया। ये हमें बताता है कि सेलिंग मोमेंटम कमजोर हो रहा है और बायर्स वापस एंटर कर रहे हैं। एक बार बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट चार्ट पर कंफर्म हो जाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ पुश करेगा। अब अगला स्टेप होता है लॉन्ग ट्रेड के लिए एंट्री पॉइंट ढूंढना। अगर तुम ध्यान से देखो तो नोटिस करोगे कि प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेग के अंदर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ये एरिया अक्सर मैग्नेट की तरह काम करता है, प्राइस को ऊपर कंटिन्यू करने से पहले वापस अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब सारी रूल्स और कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं तो मैं कंजर्वेटिव एंट्री अप्रोच ले रहा हूं, 5 मिनट बुलिश फेयर वैल्यू गैप के मिड पॉइंट पर बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस करके और टेक प्रॉफिट के लिए मोस्ट रीसेंट 30 मिनट बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करके। अब चलो ट्रेड को प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मेरा लॉन्ग ऑर्डर ट्रिगर हुआ और फिर प्राइस ने डायरेक्शन शिफ्ट की, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ऊपर पुश किया और आखिरकार टीपी हिट कर दिया। अब चलो नेक्स्ट रियल चार्ट ट्रेड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहां स्क्रीन पर हमारे पास यूरो डॉलर का 30 मिनट चार्ट है। जैसा कि तुम देख सकते हो, प्राइस ने इस स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की और फिर तुरंत डायरेक्शन रिवर्स करके स्विंग हाइज रेंज के नीचे गिर गया और डाउन साइड की तरफ पुश किया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो नोटिस करोगे कि वैलिड लिक्विडिटी स्वीप बनने के बाद प्राइस ने मोस्ट रीसेंट स्विंग लो के नीचे ब्रेक और क्लोज करके एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म किया। तो जो भी क्राइटेरिया हम ढूंढ रहे थे सब यहां मौजूद है, एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप, ऑपोजिट डायरेक्शन में इमीडिएट रिवर्सल और 30 मिनट चार्ट पर क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।